हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्ट जेएस के कुछ कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, हुक्स क्या होते हैं, हुक्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं एंड साथ ही साथ हम यूज स्टेट हुक को भी समझेंगे कि यूज स्टेट हुक होता क्या है एंड इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। एंड जो हमारी सेटअप वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने एक बेसिक काउंटर एप्लीकेशन को बनाया था। तो आज के इस वीडियो में भी हम फिर से उसी बेसिक काउंटर एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं। बट यहाँ पर आप उस चीज़ को थिंक कर पाओगे कि वहाँ पर हमने नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ क्यों नहीं किया, क्यों हम यूज स्टेट हुक को यूज़ किए थे। तो हम सबसे पहले रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट जेएस के अंदर इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सीएमडी को ओपन करेंगे एंड सीएमडी के अंदर हमें सबसे पहले नोड को चेक कर लेना है कि नोड जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं। तो हमें लिखना है नोड डैश वी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा नोड का जो वर्जन है हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करूँगा CD पिक्चर्स। ओके, तो इसके अंदर मैं एक फाइल को क्रिएट करूँगा mkdir। तो इसका मतलब होता है कि एक डायरेक्टरी को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी का जो नेम है लेट्स से यूज स्टेट। ओके एंड दैट्स एंटर। एंड उसके बाद मुझे यूज स्टेट वाले फ़ोल्डर के अंदर जाना है। तो CD यूज स्टेट स्टेट सॉरी यहाँ पे होगा CD यूज स्टेट। ओके, तो हम जो है यूज स्टेट वाले फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमें सिंपली लिखना है npm क्रिएट वीक एग्जरेट लेटेस्ट लेटेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे एंटर। एंड अगर आप कोई नाम देना चाहो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर देखोगे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम देने को आ रहा है, तो जस्ट मैं यहाँ पे डॉट स्लैश कर दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि जो यूज स्टेट वाला फोल्डर है इसी के अंदर आओ, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो। एंड अगर कोई आप दूसरा नाम दोगे तो उस फोल्डर के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा। ओके, उसके बाद हमें फ्रेमवर्क चूज करना है, तो लेट्स से रिएक्ट। एंड जो हम जाएंगे यहाँ पर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से एंड इसको मेनू एंड इसको भी मेनू। एंड इसके अंदर मुझे सिंपली npm इंस्टॉल कर देना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है npm i। एंड ये जो हमें वार्निंग्स आ रही है तो बेसिकली चेंज हुआ है कुछ, तो उसके वजह से हमें आ रही है। तो जस्ट मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर दूंगा। इससे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल फोल्डर आ जाएगा। एंड यहाँ पर हमें npm का वर्जन को अपग्रेड करने का मैसेज आ रहा है, तो इसको आप कर भी सकते हो या फिर आप डायरेक्ट sh npm इंस्टॉल वाली जो कमांड है उसको आप चला सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे सारे पैकेजेस है वो डाउनलोड हो चुके हैं एंड इस प्रोजेक्ट को मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा नोड मॉड्यूल फोल्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। एंड इस प्रोजेक्ट को मैं रन करूँगा तो मुझे सिंपली लिखना है npm रन dev। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है इस URL पे हमें देखने को मिलेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करूँगा एंड मुझे यहाँ पर लोकल होस्ट 5173 टाइप करना है। एंड जो हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स है इसी के अंदर हम सारा अपना चेंजेस करते हैं। तो मैं इस कोड को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ लेट्स से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ RFC, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है रिएक्ट के अंदर वो हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इस टिप के अंदर मैं एक H1 बना देता हूँ लेट्स से हाई। एंड अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें हाई देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर ये सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट CSS की फाइल है जो कि है ऐप डॉट CSS। तो अगर मैं इसके अंदर से CSS हटा दूँ एंड जो हमारा इंडेक्स डॉट CSS है इसके अंदर से भी अगर मैं CSS हटा दूँ तो हमारा हाई हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा टॉप पे। ओके, तो हम सबसे पहले एक्सपोर्ट को देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SRC वाले फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ लेट्स से hello डॉट JS। ठीक है, आप JS या फिर JSX दोनों नाम से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा कॉन्स्ट नेम नाम से एक वेरिएबल। ठीक है, एंड इस नेम के अंदर लेट्स से राज है। तो अगर मुझे इसको दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करना है तो मुझे सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ नेम को। तो अगर मुझे इसको रिसीव करना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स, उसके बाद फ्रॉम एंड यहाँ पे सिंगल कोट्स वाला साइन एंड यहाँ इसके अंदर डॉट स्लैश, उसके बाद आप देखोगे हेलो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर किस नाम से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो नेम नाम से। तो मुझे यहाँ पर जो रिसीव करना है वो करना है यहाँ पर
नेम नाम से, तो मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम लिख लूँगा, ठीक है? एंड इसको मुझे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा h1 एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा हाय एंड इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है? इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूँगा एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हे राज हमें देखने को मिल रहा है, ओके? तो ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है एंड इसी को अगर मैं कॉपी करूँ एंड इसको मैं फिर से पेस्ट करूँ, मैं इसको फिर से एंड यहाँ पे मैं नेम 2 कर दूँ एंड यहाँ पे मैं नेम 3 कर दूँ एंड यहाँ पे लेट्स से अंकुश कर देता हूँ, अंकुश एंड यहाँ पर मोहित, ठीक है? तो मैं एक फ़ाइल से कितने एक्सपोर्ट कर रहा हूँ? 3। तो मुझे इन तीनों के लिए यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ जस्ट मैं इसी h1 को कॉपी कर देता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको फिर से एक बार एंड यहाँ पे मैं नेम 2 कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं नेम 3 कर देता हूँ एंड जहाँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर कॉमा दूँगा एंड नेम 2 एंड ये कॉमा दूँगा फिर से एंड नेम 3, ठीक है? एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर देखोगे कि हाय राज, हाय अंकुश, हाय मोहित हमें देखने को मिल रहा है एंड मैं अब क्या करूँगा, मैं hello.js वाली फ़ाइल के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट, ठीक है? एंड इसके अंदर लेट्स से यूज़र नेम एंड इस यूज़र नेम के अंदर है मेरे पास अंकुश @gmail.com, ठीक है? तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। ये जो हम कर रहे थे ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है एंड नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर हम जिस नाम से एक्सपोर्ट करते हैं उसी नाम से हम यहाँ पर इंपोर्ट भी करते हैं एंड हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड यूज़र नेम, सॉरी यहाँ पे होगा यूज़र नेम एंड इसको मैं हटा दूँगा, ओके? तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया यूज़र नेम नाम से एंड उसके अंदर हमारा जो यूज़र नेम है यहाँ पर है। सॉरी ये यूज़र नेम नहीं है, लेट्स से ईमेल है, ओके? मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि भाई यूज़र नेम के अंदर एग्ज़ैक्ट कहाँ से आता है एंड gmail.com कैसे लिखा होता है, ठीक है? तो ये हमारा एक ईमेल है। तो हम यहाँ पर इस ईमेल को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें इसको रिसीव करना है तो हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट एंड यहाँ पर मैं कुछ भी नाम से इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा था ईमेल, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको ईमेल नाम से भी कर सकता हूँ या फिर ईएम नाम से भी कर सकता हूँ एंड फ्रॉम एंड उसके बाद ये सिंगल कोट्स एंड डॉट स्लैश हेलो, ओके? एंड इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, h1 लूँगा एंड इस h1 के अंदर मैं जो है ईएम यहाँ पे दिखा लूँगा एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ईमेल था यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है तो हम जिस नाम से उसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी फ़ाइल से, उसी नेम से हमें इम्पोर्ट भी करना होता है एंड यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। बट जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है उसको हम किसी भी नाम से इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या नाम से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ईमेल नाम से, बट मैं यहाँ पे इम्पोर्ट किस नाम से कर रहा हूँ, ईएम नाम से, ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में। एक और डिफरेंस होता है कि अगर मैं एक और एक्सपोर्ट बनाऊँ लेट्स से कॉन्स्ट, इस बार यूज़र नेम एंड यूज़र नेम है लेट्स से मोहित 0321, ओके? तो अगर मुझे इसको फिर से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या होगा यूज़र नेम एंड मैं इस फर्स्ट वाली लाइन को यहाँ से क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमें रेड लाइन देखने को मिल रही है। ये लाइन हमें देखने को क्यों मिल रही है तो समझो। तो हम किसी फ़ाइल से एक ही बार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि हम इस फ़ाइल से एक ही बार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड अगर हमें एक्सपोर्ट ही करना है तो हम नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ करेंगे। क्योंकि हम एक फ़ाइल से मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट एक फ़ाइल से हम एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ओके? तो अब हम समझेंगे हुक क्या होता है। हुक बेसिकली एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन भी होता है एंड अगर हम चाहें तो हम अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। वो क्या करता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे कि अगर हम यूज स्टेट की बात करें तो वो हमारा क्या करता है, स्टेट को मैनेज करता है एंड अगर हम यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो हमारा डेटा सेंट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये सारे हुक्स हैं, इनका एक अपना स्पेसिफिक टास्क है एंड उसी टास्क के लिए हम उसको यूज़ करते हैं।
एंड हम अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। तो वो एडवांस की चीज़ें हैं जिसको कि हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हुक क्या होता है एंड धीरे-धीरे जब हम यूज़ स्टेट हुक को देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी हुक को पहचानने का सिंपल सा फंडा है भाई कि उसके नाम के आगे हमेशा यूज़ लगा होता है। अगर आप ये यूज़ स्टेट को देखोगे तो वहाँ पर भी यूज़ स्टेट है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, यूज़ इफ़ेक्ट है। तो इन सब नामों के आगे हमें यूज़ देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे हुक्स होते हैं। तो अब हम यूज स्टेट हुक को देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराऊँगा एंड उसी प्रॉब्लम को जो है हमारा यूज स्टेट सॉल्व करता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट्स से लेट नेम नाम से एंड इस नेम के अंदर मेरे पास है राज, ठीक है? एंड इसको मुझे यूआई पे दिखाना है। तो मैं यहाँ डिव के अंदर एक h1 बनाऊँगा एंड इसके अंदर हाय लगाऊँगा कर्ली ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर जो मेरा वेरिएबल है, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नेम, ठीक है? तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाय राज हमें देखने को मिल रहा है, ओके? एंड मैं नीचे एक बटन बना लेता हूँ, लेट्स से बटन एंड बटन पे क्या होगा, लेट्स से चेंज यूज़र, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा बटन भी आ गया है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, वैसे ही यहाँ जो राज लिखा है वो मूव ऑन हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, तो मुझे बनाना है यहाँ पर एक फ़ंक्शन, तो लेट्स से फ़ंक्शन एबीसी, ठीक है? ऐसे तो हम जो फ़ंक्शन के नेम देते हैं या फिर वेरिएबल के जो नेम देते हैं, वो हमेशा मीनिंगफुल देते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ सके या फिर अदर कोई डेवलपर भी उस पे काम कर रहा है, तो उसको भी ईज़िली समझ में आ जाए। एंड जो हमारा फ़ंक्शन है, उसका जो नाम देते हैं, वो हमेशा मीनिंगफुल देते हैं। तो मैं यहाँ एबीसी नहीं दूँगा, मैं यहाँ पे दूँगा चेंज यूज़र, ओके? एंड इस फ़ंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेम है, इसको मैं अपडेट कर दूँगा, लेट्स से अमन। तो अगर मुझे इस फ़ंक्शन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊँगा ऑन क्लिक हमारा कैमल केस में होगा एंड इसके अंदर है, जो मेरा फ़ंक्शन का नेम है चेंज यूज़र, ठीक है? एंड अब मैं ब्राउज़र पे आऊँ, तो जैसे ही मैं चेंज यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा राज है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं इस फ़ंक्शन के अंदर एक लॉग लगा देता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि जो मेरा नेम है, वो चेंज हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ एंड नेम एंड मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा एंड यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट वाले विंडो पे जाऊँगा एंड उसके बाद मुझे यहाँ कंसोल पे आना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं चेंज यूज़र पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अमन दिखा रहा है हमें। मतलब कि जो हमारा नेम है वो चेंज तो हो रहा है, बट वो हमारे यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि रियल डॉम और वर्चुअल डॉम। तो हम यहाँ पर रियल डॉम के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिएक्ट के अंदर एक वर्चुअल डॉम होता है। तो रिएक्ट हमें कहता है कि भाई वर्चुअल डॉम के अंदर तुम जो भी चेंजेस करना है वो करो, मैं रियल डॉम के अंदर चेंजेस कर दूंगा। अगर हम डायरेक्ट रियल डॉम के अंदर चेंजेस करना चाहें तो रिएक्ट के अंदर हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं। यूज स्टेट हुक के अंदर हमारे पास एक रीडेबल वैल्यू होती है और एक सेटेबल वैल्यू होती है, ठीक है? मतलब कि रीड वैल्यू से हम किसी वैल्यू को रीड कर सकते हैं एंड सेट वैल्यू से हम उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके? एंड इस बार में मेरे चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी। तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है यूज़ स्टेट, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूज़ स्टेट। तो ये जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था उसकी वजह से हमें सजेशंस देखने को मिल रही हैं। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा यूज़ स्टेट है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट कर लेना होता है एंड अगर मैं यहाँ पे स्निपेट लिख दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ बॉयलर प्लेट कोड है जो कि हमारे यूज़ स्टेट का है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एंड अगर आप इसको खुद से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस कोड को मैं हटाऊँगा एंड मैं यहाँ पे लगाऊँगा कर्ली ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर मैं इम्पोर्ट करूँगा यूज़ स्टेट को, ठीक है? यहाँ पर भी हमें कैमल केस देखने को मिल जाएगा एंड मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट एंड उसके बाद ये एक एरे दूँगा एंड इस एरे के अंदर मैं 2 चीज़ें लूँगा, लेट्स से नेम, कॉमा एंड उसके बाद में दूँगा मैं सेट नेम। जस्ट मैं इसको सेट नेम, ओके? एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है यूज़ स्टेट और जो इसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू देना चाहते हो तो मैं यहाँ पर राज दे दूँगा। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ
एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँ। सॉरी, ये जो एरर आ रहा है वो बेसिकली हमने यहाँ पर ऑन चेंज जो लगाया है एंड उसका फंक्शन हमने यहाँ पर नहीं क्रिएट किया है। तो मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, लेट्स से फंक्शन, यहाँ पे क्या है, चेंज यूज़र एंड इसको ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा जो एरर है यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमें हायर आज देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पर दे दी है। अब एंड जो मेरा चेंज यूज़र वाला फंक्शन है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेट नेम जो है इसको मैं कर दूँगा अमन। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस चेंज वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अमन आ गया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो जो हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से कर रहे थे, वो हम रियल डॉम के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहे थे। बट रिएक्ट हमसे कहता है कि भाई आप रियल डॉम के अंदर डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते एंड अगर आपको चेंजेस करना है तो आप वर्चुअल डॉम में करें। तो यहाँ पर जो हमारा यूज़ स्टेट है, इससे हम वर्चुअल डॉम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं एंड जो हमारा चेंजेस है वो रिएक्ट जो है वो रियल डॉम के अंदर कर देता है। ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं। एंड अगर इसी तरह अगर हमें इनपुट्स को भी हैंडल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा इनपुट, टाइप होगा इसका लेट्स से टेक्स्ट एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम एंड इसको मैं यहाँ पर सेल्फ क्लोज कर दूँगा। ओके, तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें इनपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस इनपुट के अंदर की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर एक कंसोल को ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस इनपुट के अंदर कुछ लिखूँ, वैसे ही मुझे यहाँ पे कंसोल पे देखने को मिले। ठीक है? तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, रियल डॉम के अंदर हमें चेंजेस नहीं करने हैं, हमें वर्चुअल डॉम के अंदर चेंजेस करने हैं। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा एंड मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा चेंज, चेंज इनपुट। ठीक है? तो इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है कि मैं इस इनपुट के अंदर से जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँ। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? तो इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लगाते हैं ऑन चेंज। ठीक है? तो जैसे ही इस इनपुट टैग के अंदर कुछ भी चेंजेस हो, तो इसके अंदर हमें रिफ्लेक्ट देखने को मिले। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर फंक्शन लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो या फिर आप इसके अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और यूज़ स्टेट बनाऊँगा कॉन्स्ट एंड यहाँ पर लेट्स से नेम। बट मैंने नेम तो ऊपर बना लिया है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ नेम 2। ठीक है? एंड यहाँ पे होगा सेट नेम 2। ओके? एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी लेट्स से यूज स्टेट एंड इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। ठीक है? तो अगर मैं क्या करूँ कि इस फंक्शन के अंदर मैं चेंजेस करूँगा, तो मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक इवेंट को यहाँ से लेकर आना है। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर लेट्स से सेट नेम टू जो है, सेट नेम जो टू है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस ई को लूँगा एंड इसके अंदर मैं टारगेट करूँगा। ठीक है? एंड इस जो चेंज वाला है उसको मैं यहाँ पर चेंज इनपुट वाला जो फंक्शन है मैं उसको इस इनपुट के ऑन चेंज पे कॉल करूँगा। ठीक है? तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही मैं इसी इनपुट के अंदर कुछ भी लिखूँगा एंड मैं यहाँ पर एक कंसोल भी लगा देता हूँ, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग नेम टू। ओके, तो लेट्स से मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा एंड इसके अंदर मैं कुछ नाम लिखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा इनपुट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो जिस इनपुट के अंदर हम जो लिख रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पर ई डॉट टारगेट है उसके अंदर मैं अगर वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ डॉट वैल्यू करके एंड मैं अगर फिर से ब्राउज़र को आऊँ एंड रिफ्रेश करूँ एंड इसके बाद में अगर मैं कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अमन, यानी अगर मैं यहाँ भाई लिखूँ तो अमन भाई। ठीक है? तो जो हम आखिरी वाला लिख रहे हैं वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है? तो अगर हम सबमिट कराएँगे तो वो हमारे पास सारा कुछ आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाऊँगा एंड फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें जो है उसको मैं करूँगा। तो जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ इनपुट को हैंडल करना सीखा एंड ये जो यूज़ ट्रांज़िशन है इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है? तो इसको मैं कट कर दूँगा एंड मैं इसको फिर से एक बार आरएफसी लिखूँगा एंड इस बार हम एक फॉर्म बनाएँगे एंड उस फॉर्म के अंदर हमारे पास ईमेल होगा और पासवर्ड होगा।
एंड उन दोनों को मैं अपने कंसोल पे प्रिंट कराऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा फॉर्म, ठीक है? एंड इस फॉर्म के अंदर क्या होगा मेरे पास इनपुट, टाइप होगा इसका लेट्स से टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर होगा एंटर योर नेम, ठीक है? या फिर ईमेल कर देते हैं लेट्स से ईमेल एंड इसको मैं सेल्फ क्लोज कर दूँगा। एंड इसके बाद एक और होगा मेरे पास लेट्स से इनपुट, टाइप होगा इसका पासवर्ड एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगा प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड एंड इसको भी मैं सेल्फ क्लोज कर दूँगा। एंड इसके बाद मैं एक बटन बनाऊँगा एंड बटन पे लिखा हो सबमिट। ओके, तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ एंड बीच में मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं BR टैग का यूज़ करूँगा तो BR, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर एक-एक लाइन के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ एंड आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएँगे, तो उसके अंदर हम टेलविन CSS का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिज़ाइनिंग भी सिखा दूँगा, जिससे कि जो आपका UI है वो काफ़ी अच्छा देखने में लगे। ओके? तो मैं जस्ट इसको फिर से यहाँ पर लगा दूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग-अलग लाइन्स के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके? तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाऊँगा, तो मैं लिखूँगा यूज स्टेट एंड उसके बाद मैं लिखूँगा यूज स्टेट स्निपेट, जिससे हमारा जो बॉयलर प्लेट है यूज स्टेट का हमें देखने को मिले एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, ठीक है? तो यहाँ पर ईमेल और सेट ईमेल हो गया एंड इसको मैं यहाँ पर ब्लैंक करूँगा, तो जस्ट मैं यहाँ पे ब्लैंक। ओके? एंड एक और मैं बनाऊँगा कॉन्स्ट, जस्ट मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड इसको पेस्ट एंड इस बार क्या होगा पासवर्ड, तो पासवर्ड एंड जो ये होगा हमारा सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड। ओके, एंड जो हमारा ये कैमल केस हमें फॉलो करना है, तो मैं यहाँ पे सेट पासवर्ड कर दूंगा एंड यहाँ पे सेट इमेज। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, तो कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर, ठीक है? एंड ये एक एरो फंक्शन है, ठीक है? ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, ठीक है? तो हमें एक ऑन चेंज फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन नहीं बनाने वाला, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तो मुझे सिंपली इनपुट पे लगाना है ऑन चेंज, ठीक? तो मुझे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक कॉल बैक देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस एंड इसके बाद इक्वल का साइन एंड यहाँ पर ग्रेटर देन, ओके? एंड इसके बाद में जो मेरा सेट ईमेल है, इसको मैं सेट कर दूंगा क्या, टारगेट वैल्यू, ठीक है? एंड जो मेरा है एंड इसको मैं जो है मेरा, इसको मैं रिसीव करूंगा। तो क्या है, बेसिकली हमारा इवेंट है जो इस इनपुट पे हो रहा है एंड यहाँ पे वैल्यू नहीं वैल्यू। ओके, एंड इसी चीज़ को अगर मुझे पासवर्ड पे करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज एंड इस ऑन चेंज पे भी मैं कॉल बैक दूंगा, ठीक है? हम कॉल बैक किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा सेट ईमेल है इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कुछ पैरामीटर दे रहे हैं। बट अगर हम ये कॉल बैक नहीं देंगे, तो हम अगर कोई पैरामीटर अगर इस फंक्शन को देना चाहेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर कॉल बैक देते हैं। तो मैं इस कॉल बैक के अंदर से को रिसीव करूँगा एंड उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेट जो पासवर्ड है इसको मैं कर दूंगा डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर जो इनपुट टैग है उसको हमने, जो ऑन चेंज वाला हैंडलर था हमने उसको कर लिया है। तो अब हम ऑन सबमिट वाला बनाते हैं। तो ऑन सबमिट के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर हम को रिसीव करेंगे, ठीक है? तो ये जो सबमिट हैंडलर है, अगर आप डिव का यूज़ कर रहे हो तो आप इसको बटन पे लगा सकते हो एंड अगर आप फॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो आप इस फॉर्म टैग पे भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर्म टैग पे ही लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ फॉर्म के अंदर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ऑन सबमिट एंड ऑन सबमिट के अंदर मैं सबमिट हैंडलर को कॉल करूँगा, ठीक है? एंड इसके अंदर मैं क्या रिसीव करूँगा, को, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जिससे कि जो हमारा पेज है वो रिलोड ना हो, ठीक है? अगर रिलोड होगा तो जो हमारा डेटा है वो हमें कंसोल पे देखने को नहीं मिलेगा।
ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, जिससे कि जो हमारा पेज है वो रीलोड ना हो, ठीक है? एंड इसके बाद मैं कंसोल लगा दूँगा, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ईमेल जो है उसको मैं प्रिंट कराऊँगा एंड जो मेरा पासवर्ड है उसको, ठीक है? एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ, ओके, तो इसको मैंने कंसोल यहाँ पर साइड में ओपन कर लिया है एंड इसके बाद मैं लिखूँगा av@gmail.com, ठीक है? एंड जो मेरा पासवर्ड है लेट्स से 1 2 3 4 5 6। एंड जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा नेम है और जो हमारा पासवर्ड है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड जो हमारा इनपुट है इसके अंदर एक वैल्यू करके एट्रीब्यूट होता है, ठीक है? एंड इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा ईमेल है यहाँ पर मैं ईमेल लिख दूँगा एंड जो मेरा इस वैल्यू के अंदर है, इसके अंदर मैं पासवर्ड लिख दूँगा, ओके? इससे क्या होगा कि जो भी मेरे चेंजेस होंगे इस वैल्यू के अंदर आ जाएँगे। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे ही कंसोल हो जाए उसके बाद में जो मेरा सेट ईमेल है उसको मैं कर दूँगा ब्लैंक एंड जो मेरा सेट पासवर्ड है उसको भी मैं ब्लैंक कर दूँगा, ओके? तो अब हम देखते हैं। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा एंड इसके बाद मैं फिर से दूँगा av@gmail.com एंड उसके बाद जो मेरा ईमेल पासवर्ड है उसके बाद लेट्स से 1 2 3 4 5 6 एंड जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पासवर्ड है और जो हमारा ईमेल है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एंड जो हमारा इनपुट टैक्स है वो ऑटोमेटिक खाली हो गया। तो अगर हम इस इनपुट के अंदर से जो हमने यहाँ पर वैल्यू दी है अगर मैं इसको हटा दूँ, लेट्स से इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ एंड जो मेरा यहाँ पर है इसको भी अगर मैं कट कर दूँ, ओके? एंड जैसे ही मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, लेट्स से, तो हमारे पास कुछ वार्निंग आई थी, ठीक है? तो उस वार्निंग को हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है, ओके? तो अब क्या करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पर av@gmail.com लिखता हूँ ईमेल के अंदर एंड पासवर्ड के अंदर कुछ-कुछ रैंडमली पासवर्ड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ईमेल और पासवर्ड हमें देखने को मिल रहा है। बट जो हमारी इस इनपुट के अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पर ब्लैंक नहीं हुई, ठीक है? ऐसे तो स्टेट के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर खाली हो चुकी है, बट हमारे इनपुट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पर वैल्यू जो है उसको लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर जो भी हमारा रीडेबल है उसको हम दे देंगे। तो हमारा रीडेबल एलिमेंट क्या है? ईमेल है और जो हमारा चेंजेबल एलिमेंट है वो हमारा सेट ईमेल है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर रीडेबल वैल्यू देनी होती है। तो अगर मैं यहाँ ईमेल दे दूँ एंड यहाँ पर अगर मैं वैल्यू के अंदर पासवर्ड दे दूँ एंड फिर पे ब्राउज़र पे आऊँ मैं एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँ एंड इस बार भी कुछ रैंडमली कुछ वैल्यू दे देता हूँ दोनों के अंदर एंड जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरी वैल्यू थी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर जो हमारा इनपुट है वो क्लियर भी हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूज स्टेट का यूज़ करके डार्क मोड और लाइट मोड बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा RFC, ठीक है? एंड इसी डिव के अंदर मैं एक H1 बना लूँगा। तो लेट्स से H1 हाय कैसे हो, ओके? एंड एक मैं बटन बना लेता हूँ, लेट्स से बटन एंड इस पे क्या हो चेंज मोड। तो अगर हम ब्राउज़र पे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है एंड जो मेरी ऐप डॉट CSS है इसके अंदर मैं 2 क्लासेस बना लूँगा। पहली होगी डार्क, डार्क के अंदर क्या हो कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो हो ब्लैक एंड जो मेरा टेक्स्ट का कलर हो वो हो व्हाइट एंड जो मेरी हाइट हो, लेट्स से हाइट वो हो 100 VH, 100 व्यू पोर्ट हाइट एंड जो मेरी फ़ॉन्ट की साइज़ हो, फ़ॉन्ट साइज़ हो वो 50 पिक्सेल्स, ओके? तो ये हमारा डार्क क्लास बन चुका है एंड अगर मुझे लाइट क्लास बनानी है तो मुझे इसको कॉपी पेस्ट कर देना है एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगा लाइट एंड जो मेरी बैकग्राउंड कलर है मैं इसको बना दूँगा व्हाइट एंड जो मेरा कलर है इसको मैं बना दूँगा ब्लैक एंड बाकी चीज़ें जो है वो सेम रहने वाली हैं, ठीक है? एंड इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इस डिव पे क्लास लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट बना लूँगा। तो यूज स्टेट एंड उसके बाद यूज स्टेट स्निपेट। यूज स्टेट लिखने से यहाँ पर यूज स्टेट हमारा इंपोर्ट हो गया है एंड यहाँ पर मोड होगा एंड एक सेट मोड होगा। तो जो हमारी मोड की वैल्यू होगी वो सबसे पहले होगी फॉल्स, ठीक है? तो मुझे इस डिव पे लगाना है तो मुझे लिखना है क्लास नेम
एंड मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, तो इस कोट्स को मैं हटा दूँगा एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा एंड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा मोड, अगर मोड की वैल्यू ट्रू है, तो मुझे यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क, अगर मोड की वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पर डार्क वाली क्लास लगेगी, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी लाइट वाली क्लास होगी। तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स है अभी। तो अगर हम ब्राउज़र पे हैं, तो हमें ये वाइट ही देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने सीएसएस को लिंक नहीं किया है। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, तो भी हमें वाइट ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने सीएसएस लिंक ही नहीं किया है। तो हमें सीएसएस को लिंक करना है, तो हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सिंगल कोट्स एंड इसके अंदर डॉट स्लैश ऐप डॉट सीएसएस, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा डार्क मोड हो चुका है एंड ये कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग है जो कि आ रही है। एंड अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस बटन के क्लिक पे उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक एंड इस ऑन क्लिक के अंदर मुझे एक कॉल बैक देना है एंड इस कॉल बैक के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेट मोड है, इस एंड इस सेट मोड के अंदर मैं मोड को लिखूँगा एंड जो मेरा मोड है अगर वो ट्रू हो तो वो फॉल्स हो जाए एंड अगर वो फॉल्स है तो ट्रू हो। तो जो हमारे लैपटॉप के अंदर की होती है, वहाँ पर 1 लिखा होता है, उसके ऊपर एक साइन होता है। तो अगर हम इसको करें तो ये हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है? तो ये साइन क्या करता है कि जो हमारा ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देता है एंड जो हमारा फॉल्स होता है उसको ट्रू कर देता है। तो अगर हम ब्राउज़र पे आएँ एंड अगर हम चेंज मोड पे क्लिक करें तो ये व्हाइट हो जाएगा एंड फिर से जब हम चेंज मोड पे क्लिक करें तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा साइन होता है। तो ये क्या करता है कि अगर फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स बना देता है।